जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैंने कुछ प्रतिशत के प्रश्न आपको पिछली बार दिए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी तथा मैंने यूट्यूब पे भी दिखाए थे। तो आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रतिशत वृद्धि जब भी इस तरह के सवाल हों, ठीक है, तो इसमें इसमें प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूला या प्रतिशत अधिकता या परसेंटेज इंक्रीज अगर इंग्लिश में कहें तो उसका फॉर्मूला जो होगा बच्चों, प्रतिशत कमी बटे बाई 100 माइनस प्रतिशत कमी इंटू 100। ठीक है, तब ये डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। अगर देखिए मैं इंग्लिश में बताना चाहूँगा तो परसेंटेज डिक्रीज बाई 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इंटू 100। तो देखिए पहला सवाल जैसा अब मैंने भेजा था आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो उसको पहले तो ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है और क्या निकालना है हमें, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इसके पहले बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है प्रतिशत के प्रश्न है, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में उतना बहुत ही उपयोगी है। इससे रिलेटेड सवाल कई पाठों से कई चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आप अगर आपने नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, नवोदय की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना या श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों देखिए जब भी इस तरह के सवाल हों तो आपको जो पैटर्न इसको ध्यान रखिएगा, तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है, प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी इंटू 100। देखिए सवाल मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी देखिए यहाँ पर सीता की आय पूछ रहा है, गीता की आय से 10% कम है, ठीक है, फिर पूछ रहा पुनः देखिए गीता यहाँ आ गई, गीता की आय जो है सीता की आय से कितना अधिक है। तो जब भी अधिक पूछे तो ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके पीछे देखिए कारण क्या है कि पहले अच्छे मैं प्रश्न को हल करा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा होगा। क्योंकि ठीक अगर इसका उल्टा बताता हूँ कि जैसे सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक इसका उल्टा फिर फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस तरह के प्रश्नों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको आइए इसको करना कैसे है, जैसा मैंने बताया आपको फॉर्मूला, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता, अधिक का पूछ रहा है ना, गीता सीता जो सीता की आय से कितना गीता की आय अधिक है। ठीक है, अधिकता बराबर जो प्रतिशत अधिकता है बराबर क्या होगा, हम कर दे रहे हैं इसको प्रतिशत कमी कितने की बात हो रही है तो 10% की हो रही है तो 10 लिख लें। ठीक है, बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी तो 100 माइनस 10 लिख लें। ठीक है, गुणे 100 गुणे 100, यही फॉर्मूला हमें लगाना था देखिए ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको अब हम हल कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे 90 गुणे 100, 0 0 कट गया, 100 बटे 9 आया, तो इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, 9 1 जा 9, फिर 0 आया, फिर 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये नीचे 1 आ गया, उल्टा v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 11 सही 1/9। तो देखिए इसका उत्तर आ गया 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। देखिए सेम तरह के प्रश्न का मैं इतना अभ्यास करा दे रहा हूँ कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये देखिए इस तरह के जो प्रश्न है चाय का चीनी का बराबर पूछे जाते हैं। चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया। ठीक है, चीनी है शुगर है उसको कहें, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाई 20%, 20% जो है इसका मूल्य घट गया, नीचे तीर का निशान लगा दिया तो जान लीजिए इसका मूल्य घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। भाई चीनी का दाम घट गया तो मान लीजिए 10 रुपये की पहले चीनी कुछ भी लेता था तो भाई अब 10 रुपये में तो ज़्यादा मिलेगी ना क्योंकि उसका दाम घट गया है। तो वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उसको अधिक चीनी मिलेगी। तो यहाँ पे भी वही प्रतिशत अधिकता वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रतिशत अधिकता बराबर, शॉर्ट में लिख दो, अधिकता बराबर कितनी की कमी हुई है तो 20% की कमी हुई है। फिर 100 में से 20 घटा लीजिए, 100 माइनस 20 कितना होगा 80 गुणे 100। बस इसे हमें हल कर देना है। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 और ये
आ गया आपका 25 बार में। तो देखिए सिंपली आ गया कि नहीं आ गया 25%। अब देखिए पहले सवाल में हमें जितना समय लगा, यहाँ कुछ ही सेकंड्स में हमने उस सवाल को कर लिया। बस देखिए फॉर्मूला ध्यान रखना था आपको, यहाँ पर प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी इंटू 100। यहाँ दाम में कितनी की कमी हुई 20% की, तो मैंने क्या लिखा 20 बटे 100 माइनस 20 कितना होता है 80 होता है, गुणे 100। तो यही चीज़ मैंने किया, देखिए 20 बटे 80 गुणे 100, तो तुरंत हो गया। अब तीसरा सवाल आप उससे भी जल्दी कर लेंगे, जो जो मुझे उम्मीद है। देखिए तीसरा सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ठीक है, उसका अंकित मूल्य। अब ये देखिए प्रॉफिट लॉस वाले में आ गया, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। तो यहाँ कमी वाली बात आ रही है, 20% कम है, बताइए उसे कितने अधिक प्रतिशत से बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, भले ही ये देखिए लाभ हानि का वर्ड आ गया है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत कमी 20, ठीक है, बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी 100 माइनस 20 कर लीजिए 80 गुणे 100। बस यही आपको करना है। तो फिर से हम काट दे रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 1 जा 4, ये 25 बार में। तो उत्तर कितना आ गया 25%। तो देखिए एकदम आप कुछ ही सेकंड्स में सवाल कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। बच्चों कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको वीडियो अगर इस तरह के चाहिए, कि आपको मैं एक ही तरह के अभ्यास करा दूं, तो उससे आप जब भी आप सवाल देखेंगे आप मिनटों में उस सवालों को सेकंडों में कर लेंगे। 1 सेकंड देखिए 1 मिनट के अंदर ही ये सवाल हो गया। ठीक है, तो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एकदम उसमें 100% आपके उत्तर सही होंगे। फिर ये देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। ठीक है, रहीम की जो ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है। कम है मतलब मैं नीचे एरो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। अब ये कितना इससे ऊंचा है, वही फॉर्मूला है सिंपल, प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी मतलब 50 गुणे 100। ठीक है, इसको काट दीजिए, 50 से 50 कितना आया 100%। वो 100% उससे अधिक है, क्योंकि 50 का जस्ट डबल कीजिए तो 100% आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला से ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए जो आखिरी सवाल बचा था उसको समझा दूँ मैं। आखिरी सवाल था दो राशियों के नंबर 5, दो राशियां हैं। ठीक है, कोई भी दो राशियां मान लीजिए x और y हैं। ठीक है, दो राशियों में से एक राशि 30% कम है। ठीक है, तो ये जो x, ये मान लिया x जो है इससे 30% y से कम है। ठीक है, तो एरो का निशान लगा लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद है कम हो गई, दूसरी राशि में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, देखिए एकदम लैंग्वेज बदल गया है, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल जो है शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो दूसरे राशि की जो दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ देखिए वृद्धि की बात हो रही है तो हम वृद्धि लगा रहे हैं। ठीक है, तो कितना बढ़ाया जाए मतलब कितना वृद्धि की जाए। ठीक है, कि शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, 30 बटे 100 माइनस 30 कर लीजिए 70 गुणे 100। ये कटा, ये अब 300 को 7 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर 300 को 7 से भाग दे रहे हैं तो ये बच्चों डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि टाइम लगेगा आपको। 42 होल 6/7%। इस तरह से देखिए इन प्रश्नों को हल करना है, जैसे मैंने बताया था भाग विधि से, वैसे ही आप मिश्र संख्या में इसको बदल दीजिएगा। ये आ जाएगा 300/7। ठीक है, अगर 300 को 7 से भाग देंगे तो इस तरह से ये आपका उत्तर बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।